नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो पिछले जो गेस्ट पेपर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोटर टेक्निक केमिकल बायोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस। और यह है आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर का। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी के स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर है अपने 9057 17 15 45। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने गेस्ट पेपर की। और वीडियो अंत तक देखिए, हर चीज़ को मैं बताऊंगा। ऐसे मत सोचो कि जल्दी जल्दी देख लें और नोट कर लें, क्योंकि मैं बीच बीच में इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको कैसे क्या करना होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारे जो लेक्चर वगैरह हैं वो कैसे लगे, सेकंड में कितने बने, फर्स्ट टाइम में कितने बने। ठीक है, तो आ जाओ सब के सब। तो दोस्तों ये है आज का अपना गेस्ट पेपर लाइफ साइंस का, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। 2024 के लिए है, सेकेंड थर्ड सेम वालों के लिए है ये। ठीक है, तो 500 यूनिट का निचोड़ है जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इसकी सिलेबस की चर्चा कर लेता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, पहले सिलेबस देख के ही आप इस क्वेश्चन के आंसर और इनको याद कीजिए। ये अपने नोट्स हैं, तो मैं आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सिलेबस की ओर। तो ये है अपना सिलेबस जो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये है आपकी यूनिवर्सिटी जो एमजीसीयू है। अब शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो, बस कुछ भी नहीं है, आपके सिलेबस में यही टॉपिक्स है जो चलते हैं, बस आप सिलेबस मैच कर लेना। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें इसेंशियल एंड ट्रेस मेटल की बात होती है। उसके बाद में सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। उसके बाद में बायोजेनेटिक एंड एटीपिक साइक्लिक हो गया, जिसमें डीएनए पॉलीमराइजेशन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का स्टोरेज, मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल, फोटो सिस्टम, ये है। ठीक है, तो इनका मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बनाया हुआ है, वो हम आपको दिखाने वाले कि इनमें कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट, जो हमें याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% है जो एग्जाम में आएंगे। तो 100 टाइप क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो ये इसमें शॉर्ट की और लॉन्ग की इसके अंदर से ही बनेंगे सारा। तो ये अपना डीएनए पॉलीमराइजेशन, जिस पे आपको राइट नोट लिख के आना क्या होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन, वो बताना है। उसके बाद में ग्लूकोज स्टोरेज, उसके ऊपर एक नोट लिखना आपको। उसके बाद में अपना थर्ड है वो है एक्सप्लेन सोडियम पोटेशियम पंप। 100% आने वाला क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो इनको तैयार कर लेना आप लोग। उसके बाद में देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा कि हाउ डू यू क्लासीफाई, कि भाई आप किस तरह से उनको क्लासीफाई कर सकते हो, किसको, मैक्रो एंड माइक्रो जो मेटल आयन है उनको। तो एसोसिएट विथ गोल्जिकल सिस्टम, गोल्जी का इस सिस्टम में डिस्क्राइब देयर रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और क्या इसका रोल रहता है वो पूरा का पूरा वर्णन करना है इसमें आपको। तो ये अपना यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब दोस्तों जिनको नोट्स लेना है वो एक बार हमारे नोट्स देख सकते हैं आप लोग, कि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी आप हमें नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये है अपना नोट्स लाइफ साइंस का यूनिट फर्स्ट का मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें हर तरीके से समझाया गया है, देख सकते हैं इसमें एकदम से पूरी की पूरी डिटेल टू डिटेल है, जो हर चीज़ है जो बताई गई है। तो जिनको भी लेना है वो जल्दी से जल्दी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो नंबर अपने मैं बता देता हूँ, नंबर है अपने ये 9057 17 15 45। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप हमें सिलेबस भेज दो, अपना नाम भेज दो यूनिवर्सिटी का, उसमें आप डेमो प्राइस चेक कर लेना। ठीक है, और ये देखो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की थी ना, तो वो आपको ऐसा का ऐसा नोट्स में जो दिया ना, वैसा का वैसा एग्जाम के अंदर करके आना है।
ठीक है, डेमो आपके सामने है और जल्दी से जल्दी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना है यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड की हम चर्चा करते हैं, जिसमें क्या है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मेटल और प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको वर्णन करना है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में दोनों में पूछ सकते हैं। शॉर्ट के अंदर से पूछेंगे इसको, इसलिए पूरा टॉपिक ले लिया मैंने यहाँ पे। तो डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मेटल और प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल से आपको बतानी है। ओके, अब इसका थोड़ा सा क्या है, हम सिलेबस चेकआउट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यूनिट सेकंड का अपना ये रहने वाला है, एकदम से इजी है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, डाइऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बायोलॉजी, ये आपका यहाँ पे सिलेबस है। इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं यहाँ पे। ये है अपने यूनिट सेकंड के, एक तो ये वाला फंक्शन कि भाई मेटल और प्रोटीन के ऊपर आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट अपना यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताना है कि इसका आयरन सल्फर प्रोटीन का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस दिमाग में। आयरन सल्फर का एक क्या बताना आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल देना है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अपना ये है कि मॉडल सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट। ये इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के अंदर करके आना, 100% आएंगे ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसके बाद में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो लॉन्ग टाइप के अंदर कौन सा करें, तो देखो लॉन्ग टाइम के हेमी प्रोटीन एंड ऑक्सीजन अपटेक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनके फंक्शन यानी इनके कार्य क्या होते हैं, वो आपको डिटेल टू डिटेल आपको करके आना है। ठीक है, अब दोस्तों हम यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको सिलेबस इसका दिखा देता हूँ यूनिट थर्ड का। तो यूनिट थर्ड का सिलेबस आपका ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमारा टॉपिक है एंजाइम वाला। जिसमें एंजाइम की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें इसके इंट्रोडक्शन हो गया, केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह ये सारी है। उसके बाद में यह है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आप सिलेबस रीड आउट कर सकते हैं। तो इस सिलेबस के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो निकाले हैं, और वो आपको कौन कौन से करके जाने वो देख लो आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला है अपना, यहाँ पे वो क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज एंजाइम, कि भाई एंजाइम क्या होते हैं उसके, और क्या है व्हाट इज एंजाइम कैटालाइज्ड कार्बोक्सिलेशन, इसको बताना आपको डिटेल टू। उसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है 100%, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में कोवेलेंट कैटालिसिस, क्या है कोवेलेंट कैटालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो डिस्क्राइब रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम इन ब्रीफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो 100% आने की संभावना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब लॉन्ग टाइप की हम बात करते हैं। तो लॉन्ग टाइप की हम चर्चा करते हैं, तो जो लॉन्ग अगर करके जाना चाहिए तो वो ये करके जाना, पिस्सर लॉक एंड की एंड कोस्टलैंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखो माइकलिसिस मेंशन प्लॉट एंड इट इज इम्पोर्टेंस। तो ये है दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट, यानी 200% है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब अपनी चौथी यूनिट के अंदर हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम वही बात करेंगे चर्चा कि सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो सिलेबस देख के हम हर चीज़ को आगे करेंगे, तो जिसमें सिलेबस से पता चल जाएगा आपको। तो दोनों का दोनों सिलेबस से यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चौथी यूनिट में बायोपॉलीमर एंड देयर मॉलिकुलर वेट चलता है, जिसमें एवोल्यूशन साइज हो गया, शेप हो गई, और ये सारे के सारे हैं जो टॉपिक है इनके इंपॉर्टेंट बनाए। इसमें 5 यूनिट छोटी सी गई, एकदम बड़ी छोटी सी, ये पूरी की पूरी करके जानी है आपको। इसमें डिफ्रैक्शन मेथड का ये टॉपिक चलता है। तो देखो क्या है इसके अंदर, तो इसमें डिफ्रैक्शन मेथड के अंदर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये टॉपिक है जो आपको करना है चौथी यूनिट के अंदर। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस शॉर्ट डिमेंशन, यानी शॉर्ट डिमेंशन इक्विलिब्रियम क्या होता है उनको डिटेल से बताना है। उसके बाद डिस्कस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इन बायोपॉलीमर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइप की चर्चा करते हैं। तो लॉन्ग के अंदर हाउ डू यू इलेक्ट्रोफोरेसिस,
क्या होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेडिमेंट्स वेलोसिटी टेक्निक हेल्प इन इवोलेटिंग मोलिकुलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर का यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 10 नंबर आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो इन्यूमेटेड वेरियस एक्सपेरिमेंटिकल टेक्निक ऑफ इवोलेटिंग मोलिकुलर वेट ऑफ बायोपॉलीमर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस एग्जाम। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में क्या है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस एनी टू टेक्निक इन डिटेल। कोई टेक्निक है उनको डिटेल से बतानी है, दोनों टेक्निक को। अब हम 5वीं यूनिट के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो 5वीं यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। पहला क्वेश्चन अपना है यहाँ पे ORD। तो प्रिंसिपल क्या है, राइट प्रिंसिपल ऑफ RD। उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट, लाइट स्कैटरिंग और एक्सरे डिफ्रेक्शन, यानी पूरी यूनिट आ गई आपकी यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे तैयार करके जाना है। और नोट्स लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो, ये नंबर अपने। आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। MSc केमिस्ट्री हस्तलिखित नोट्स लेने हेतु आप हमें संपर्क करें 9057701545। तो ये अपने यहाँ पे नोट्स और गेस्ट पेपर आज का कंप्लीटली हमने बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।